हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं निधि। और यहाँ पर लंच में आज मम्मी ने बनाए हैं लौकी के कोफ्ते। बहुत ही टेस्टी यमी बने थे और बहुत दिनों बाद बने थे ना, तो एकदम मज़ा ही आ गया था खा करके। जैसे बोलते ना, एक रोटी मैंने एक्स्ट्रा ही खा ली थी, क्योंकि वही लौकी रोज़ रोज़ बोरिंग तरीके सिंपल वाली खा खा के मतलब एक ही चीज़ आप रेगुलर बेसिस खाओ तो बोर ही हो जाते हो, चाहे वो कोई भी सब्ज़ी हो। तो ये बना था तो काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिला, बहुत दिनों बाद मैंने ऐसा खाना खाया। तो यहाँ पर ये कोकोनट रखा है, इसका पानी जो है वो मैंने आरव को निकाल के दे दिया था और इसकी क्रीम निकाली थी तो मैंने खा ली थी। तो इस तरीके से हम दोनों ने एक कोकोनट शेयर कर लिया था। एक्चुअली कोकोनट हमारे पास और भी रखे हुए थे, बट अगर मैं 2 कोकोनट निकालती ना तो 1 कोकोनट की क्रीम भी मुझे एक्स्ट्रा खानी पड़ती, क्योंकि आरव तो ये क्रीम खाता नहीं है। तो इसीलिए मैंने शेयर कर लिया ताकि बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर ना हो जाए। और यहाँ पर लंच का टाइम हो गया था, तो लंच मम्मी लगा रही हैं, रोटी और सब्ज़ी। एंड आरव को पहले ही खिला दिया था, क्योंकि उसको खाने में टाइम लगता है, तो पहले उसको खिला देती हूँ मैं और फिर मैं आराम से तसल्ली से बैठ के खाती हूँ। मीनवाइल मैं यश को भी रेडी करती हूँ ताकि वो खाने के बीच में थोड़ा रिलैक्स रहे, तो मैं भी अच्छे से खा सकूँगी। तो आज लंच में लौकी के कोफ्ते लिए थे और ये दही लिया था, फ्रेश दही है। अच्छा, आप लोग पूछ रहे थे कि डिलीवरी के बाद मैं दही खा रही हूँ कि नहीं, खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। तो मैं शायद पहले भी बता चुकी हूँ कि दही मैं दिन में आराम से फ्रेश दही खा सकते हो सभी लोग, मैं तो खाती हूँ। और इवन दही ना बहुत हेल्दी रहता है स्टमक के लिए आफ्टर डिलीवरी। तो दही और छाछ तो और मेरे डॉक्टर ने भी मुझे रेकमेंड किया था और मुझे पसंद भी है। तो मैं कभी ज़्यादातर दही चीनी खा लेती हूँ, कभी कभी रायता भी खा लेती हूँ। हाँ, रात में मैं दही खाना अवॉइड करती हूँ। तो यहाँ पर मैं और मम्मी बैठ के अपनी बातें भी कर रहे हैं और खाना खा रहे हैं। और आरव और यश जो है वो रेस्ट कर रहे थे। यश तो मेरे पास ही रॉकर में मैं उसको लिटा लेती हूँ खाना खाते टाइम। अगर बीच में थोड़ा बहुत रोता भी है तो रॉकर हिला दिया और वो शांति से थोड़ी देर हिला रहता है, तो मैं आराम से तसल्ली से बैठ के खाना खा लेती हूँ। आधा घंटा तक तो आराम से खिंच जाता है। तो रॉकर बहुत ही अच्छा मेरे को लगता है, बहुत ही कन्वीनियंट कर देता है मेरे लिए। और आरव की भी ना थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ हो गई थी, थोड़ा सा उसको फीवर जैसा हो रहा था, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है ना, तो ऐसे में बच्चों को ऐसे इन्फेक्शन वगैरह हो ही जाता है, कोल्ड वगैरह हो जाता है। तो मैंने मेडिसिन दे दी, डॉक्टर को दिखा लिया था, उन्होंने जो मेडिसिन दी थी वो भी दे दी थी। इसी चक्कर में मैंने सुबह उसको कोकोनट वाटर भी दिया था, क्योंकि पानी ज़्यादा पीना चाहिए ऐसे में, तो बच्चों को डिहाइड्रेशन भी नहीं होता, उनकी रिकवरी भी जल्दी होती है। हेलो मम्मी। हाय। क्या बना रही हो? आटे का हलवा। तो यहाँ चल रही है आटे के हलवे की तैयारी। और मैंने पूछा तो ऐसे है कि क्या बना दी, जैसे मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने ही बोला है कि हलवा बना दो। पकौड़े की बात चले, ऑप्शन थे पकौड़ा और हलवा। नेहा ने बोला था पकौड़े खाने के लिए और मैंने बोला था हलवा। तो फिर एज अ सेलिब्रिटी मुझे वैल्यू दी गई है। तो अभी बन रहा है आटे का हलवा। तो ये है आटा, गेहूं वाला नॉर्मल, और ये घी जो घर का बना हुआ है, और ये है चिरौंजी। अच्छा, इसको और क्या बोलते हैं वो मुझे आप लोग बताना कि आप लोग इसको क्या बोलते हैं। बस मैं इसका एक ही नाम जानती हूँ, चिरौंजी, तो बताना मुझे। एंड ये है किशमिश, और ये है पिस्ता और बादाम यहाँ पर काटा जा रहा है, दिखाती हूँ। तो बादाम एक्चुअली धो करके अच्छे से देन फिर काटा जा रहा है, तो इसीलिए ये बादाम अकेले है अलग। तो चलिए हलवा की रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। फिर एक बहुत ज़रूरी बात मुझे करनी है, जो मैंने टाइटल में भी शायद मेंशन कर दिया होगा, तो उस पर भी बात करेंगे। बट पहले यहाँ पर एक टेस्टी सी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर लिया मैंने बहुत सारा, मम्मी बना रही है, बट मैं अपने हिसाब से आपको रेसिपी शेयर करूँगी। तो यहाँ पर एक कटोरा जो आपने देखा आटे का था वो लिया है, और उसमें घी बैचेस में करके डाला है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा घी नहीं डालना चाहते थे, तो थोड़ा थोड़ा करके घी इसमें ऐड किया है, 2-2 चम्मच करके ऐड किया है। तो करीब करीब जितना आटा रहता है ना, उसके ऑलमोस्ट बराबर जितना घी रह जाता है। तो हम लोगों ने क्या एक साथ पूरा नहीं डाला था कि बहुत ज़्यादा ना हो जाए, तो थोड़ा थोड़ा आटा मिक्स करते जा रहे थे, भूनते जा रहे थे और घी ऐड करते जा रहे थे। लास्ट में कब आपको घी डालने के समय रुकना है वो आप देखेंगे, जब आटे का जो टेक्सचर है ना वो थोड़ा गीला गीला सा हो जाएगा। हाय पापा। रो रहा है? खुशबू किस चीज़ की आ रही है? तो ये देखिए आटा जो है ना घी के साथ ऐसा मिक्स हो गया है, एक अच्छा सा पेस्ट जैसा तैयार हो गया है। तो इस तरीके से आपको इतने तक घी इतना डालेंगे ना तो आटा बहुत अच्छा बनेगा और लम्स भी नहीं बनेंगे। लम्स आटे के हलवे में बहुत जल्दी बन जाते हैं, लेकिन आप उसको बहुत ही ईजिली अवॉइड कर सकते हो। उसकी 2 ट्रिक्स हैं जो अभी मैं आप लोगों के साथ में आगे शेयर करूँगी। यशु क्या कर रहा है?
हलवा बनवाने आया है, ये हलवा खाएगा ये हलवा खाएगा लड़का। तुम तो रहने ही दो, अब तुम रहने ही दो भैया। यश एक मिनट रुको ना नेहा, इसको देखने दो। हाय कुज्जू, हाय यश, नन्ना बच्चा। आरव बेटा ऐसे नहीं करते हैं, देखो देखो उसका मुंह बनवा देते हो, उसके मुंह पे कुछ लग गया, स्पिट कर दिया भैया ने। ओ भैया को वैसे ही रहना है, तो शोल्डर्स पे ही रख लो। तो आटा जब अच्छे से भुन गया, उसका कलर और खुशबू चेंज हो जाए, तब इसमें आपको पानी ऐड करना है। और पानी आपको बॉइल्ड वाटर, गरम गरम पानी इसमें ऐड करना है, जैसे कि हलवे मतलब जो आटा आपने भुना है ना उसका टेम्परेचर डाउन ना हो। तो गर्म पानी ऐड करने से आटे के हलवे में बिल्कुल भी लंप नहीं पड़ेंगे, बिल्कुल गुलठियाँ नहीं आएंगी और आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसको चलाने में। तो चलाते हुए ही आपको पानी डालना है और ये विदिन मिनट्स 2 मिनट्स के अंदर आराम से हलवा जो है ना उसका टेक्स्चर एकदम सॉफ्ट और मखनी जो टेक्स्चर होता है ना हलवे का, जैसा कड़ा प्रसाद में मिलता है वैसा टेक्स्चर हो जाएगा। तो बहुत ही इजीली बन जाता है। मैंने एक बार बनाया था ना, बहुत सारा लंप भी पड़ गया था, बहुत देर तक मैं चलाती भी रही थी, हाथों में दर्द होने लगा था और फिर भी हलवा जो है वो गुलठी वाला बना था, क्योंकि ये ट्रिक तब पता नहीं थी। तो गर्म पानी और अच्छा सा घी आप डालेंगे तो एकदम हलवा आपका अच्छा बनेगा। तो पानी डालते ही 2-3 मिनट में पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा और जब पानी एब्जॉर्ब हो जाए तब आप उसमें चीनी डाल सकते हैं। और चीनी आपको उतना ही डालना है जितना आपने आटा लिया है, सेम अमाउंट में। बाकी शक्कर थोड़ा बहुत कम ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से आप कर सकते हो। आप क्या कर रहे हो मेरे पीछे? हाय पापा। देखो यश नींद आ गई है। बाय। तो हलवा देख सकते हो आप, एकदम इसका टेक्सचर एकदम फिनिश हो चुका है। अब इस स्टेज पे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाल करके इसको थोड़ी देर पकाएंगे तो अच्छा बन जाएगा। और इसमें ना इस हलवे की खास बात यह है कि इसके अंदर बिल्कुल भी ड्राई फ्रूट्स नहीं डालो तभी भी बहुत टेस्टी लगता है, और ड्राई फ्रूट्स के साथ खा लो तो फिर तो अच्छा लगता ही है। तो यहाँ पर वही बेसिक जो हमारे पास ड्राई फ्रूट थे मैंने आपको दिखाए थे, चिरौंजी, काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ता। काजू नहीं था, बाकी तो सब था। वो इसमें हम लोगों ने इस तरीके से डाल दिया था, उससे बहुत टेस्टी लग रहा था। बट इसके अंदर ना नारियल भी आप डाल सकते हो, सूखा नारियल का जो बुरादा आता है या उसको घिस करके डाल सकते हो, उससे भी बहुत टेस्टी लगता है। और ऐसे भी खा सकते हो। तो आप मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको किस तरीके से पसंद है, ड्राई फ्रूट्स के साथ या बिना ड्राई फ्रूट्स के साथ। और आपको हलवा कौन सा, आटे का हलवा, सूजी का हलवा, बेसन का हलवा, कौन सा वाला ज़्यादा पसंद है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हलवा बन चुका है और सब लोग यहाँ पर खाने के लिए आ गए हैं। मुझे तो इतना लालच आ रहा था, मतलब मेरे से वेट नहीं हो रहा था। ऐसा होता है ना, खाना ऑर्डर कर दो या फिर खाना बन रहा है तो आपका पसंद का अगर है तो फिर आपको और ज़्यादा भूख लगने लगती है। तो बस मेरे साथ वैसा ही हो रहा था। और यहाँ पर वही यश को मैंने अगेन रॉकर में सेट कर दिया है, तो मैं यहाँ पर बैठ के आराम से खाती रहूँगी और एक पैर से उसको हिलाती रहूँगी। अगर वो थोड़ा बहुत भी रोएगा या कुछ ऐसा करेगा तो आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पर बैठकर हम लोग वही खा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। और इतना टेस्टी हलवा बना था ना कि सारा हलवा जब बना था तो ऐसा लगा था बहुत ज़्यादा है, नहीं खा पाएंगे, इतना मीठा कौन खाएगा करके सब लोग कर रहे थे। लेकिन जब वो बना ना तो सबने थोड़ा थोड़ा और ले लिया और फिर पूरा खा के फिनिश हो गया हलवा। और बहुत, मुझे तो आजकल इतना मीठा खाने का मन करता है ना, एक्चुअली एनर्जी इतनी जाती है फीड कराने के बाद, मुझे मीठा खाने का बहुत मन करता है। तो मैं बहुत ज़्यादा मीठा खा रही हूँ, पता नहीं अब आगे क्या करने वाली हूँ। बस ये मेरी हैबिट ना बन जाए, मेरे को इसी बात का डर है कि मीठा खाने से फिर बाद में दिक्कत होगी। अभी तो कुछ नहीं है लेकिन बाद में होगा, अब जो होगा सो देखा जाएगा। बट अभी तो मैं फ़िलहाल अपना हलवा एंजॉय कर रही हूँ, और हलवा एंजॉय करने के बाद फिर मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करूँगी। आप लोगों का भी व्यू मुझे जानना है।
दोस्तों आपने जो हलवा मैंने दिखाया ना बहुत टेस्टी बना था। आप एक बार ज़रूर रेसिपी ट्राई करना। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने बनाया ही होगा, बट अगर आपने नहीं बनाया ना तो आप ये वाली रेसिपी ट्राई करना। और अगर कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट बताना चाहते हो, कुछ आपके पास स्पेशल टिप है, क्योंकि आटे का हलवा ना बहुत तरीके से लोग बनाते हैं और बहुत ही टेस्टी लगता है जिस भी तरीके से बनाओ। तो एनीवेज आपके पास कुछ टिप हो तो मुझे कमेंट करके बताना। बाय द वे मैं आप लोगों से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने आई हूँ, और ये बात मतलब करीब 1.25 महीना जैसा हो गया है मैं आप लोगों से करना चाह रही थी। जब से मेरी डिलीवरी हुई है उसके बाद जब मैंने व्लॉग्स डालना शुरू किए हैं, तब से ये चीज़ें मेरे दिमाग में मन में आती हैं कि मैं बताऊं, आप लोगों को शेयर करूं। फिर मैं सोचती हूँ चलो ठीक है, अवॉइड करो, इग्नोर करो। बट अब ना मुझे इरिटेशन होने लगी है। गुस्सा नहीं आता है मुझे, और मुझे ऐसा कुछ ख़राब नहीं लगता, बट कुछ चीज़ इरिटेट करती है ना, तो लगता है कि मैं किसी से डिस्कस करूं। और क्योंकि हाँ ये बात इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई है, मतलब मेरे चैनल से जुड़ी हुई है, तो मेरे चैनल की जो फैमिली है उससे मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ। तो आज मुझे लगा मैं कर ही लेती हूँ कि मेरे पास ना कुछ कमेंट्स ऐसे आ रहे थे कि जो सेलिब्रेशन इतना ज़्यादा हो रहा है, खुशियाँ इतनी ज़्यादा लोगों में देखने को मिल रही है, मतलब मेरी फैमिलीज़ में, कि सब लोग बहुत खुश हैं, मैं बहुत खुश हूँ। इसका रीज़न ये है कि मेरे को बेबी बॉय हुआ है। तो यार मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगी कि एक तरफ तो हम इक्वालिटी की बात करते हैं कि लड़का लड़की बराबर है, और दूसरी तरफ लड़के को हम कम मतलब अगर लड़का हो जाए तो उसमें मुझे खुश नहीं होना चाहिए, मेरे फैमिली मेम्बर्स को खुश नहीं होना चाहिए। लड़की हो तो मुझे खुश होना चाहिए। ये क्या बात है? अगर इक्वल है तो भाई जो भी बेबी होगा हम दोनों पे ही बराबर खुश होना चाहिए। और फिर मेरा बेबी है, मैं कैसे खुश नहीं होंगी? और बेबी बॉय हो गया तो क्या फिर अब मैं उसके साथ हैप्पी मोमेंट्स ना बिताऊं, हैप्पी व्लॉग्स ना शेयर करूं, उसका वेलकम ना करूं, मिठाइयाँ नहीं बांटूं, खुश नहीं हूँ? ये कैसा मतलब अन्याय कह सकते हैं। और मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं था कि मुझे लड़की हो जाए या मुझे लड़का हो जाए, ये कोई बात नहीं। और अगर मुझे लगता है कि अगर किसी को लड़की चाहिए या फिर कोई चाहता है कि मुझे लड़का हो जाए, तो ये सबकी पर्सनल चॉइस है, जब तक कि इंटेंशन गड़बड़ नहीं हो। इंटेंशन कई लोगों की ख़राब होती है, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, बट मेरे जैसे जो नॉर्मल लोग होते हैं तो ये पर्सनल चॉइस है कि दो तरह के लोग होते हैं, एक लड़का होता है, एक लड़की होती है। तो कोई कुछ भी चाह सकता है। अगर वो लड़का चाहता है तो कोई क्राइम नहीं कर रहा है, और लड़की चाहता है तो कोई क्राइम नहीं कर रहा है, कोई बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है। कि जो लड़की चाह रहा है वो तो भगवान है, वो तो गुड है, बहुत अच्छा है। और जिसने बोल दिया कि मुझे लड़का चाहिए, मेरा मन है कि मेरे को लड़का हो, तो हम उसको गलत निगाहों से नीचा मतलब सोचने लग जाए कि यार ये तो एकदम ही छोटी सोच का। ऐसा कुछ नहीं होता है। जब दो चीज़ें हैं, दो ऑप्शंस हैं कहीं पर भी, तो इंसान कुछ भी चाह सकता है। दोनों ही चीज़ें इक्वल हैं अगर हम उसमें बात कर रहे हैं। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? अगर कोई चाहता भी है, मैं तो ऐसा बोल रही हूँ कि अगर कोई विश करता है कि मेरी फैमिली में 2 बॉयज़ हों या 2 गर्ल्स हों या 1 गर्ल और 1 बॉय हो, ये पर्सनल चॉइस है। हम इसके बेसिस पे किसी को जज नहीं कर सकते हैं अनटिल अनलेस कि किसी की इंटेंशन ख़राब हो। फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तो इतने हैप्पी एंड पॉजिटिव व्लॉग्स शेयर करने की पूरी कोशिश करती हूँ, उसके बाद भी कुछ लोग मुझे कोई भी मैं अच्छा वीडियो डालती हूँ तो उसमें एक कमेंट ज़रूर आ जाता है कि ये खुशियाँ इतनी इसलिए हो रही है क्योंकि आपके घर में बॉय हुआ है। अरे मेरे पास ऑलरेडी एक बॉय था, पहली चीज़ तो ये है। और लड़की होती तो भी अब मैं आपको वो चीज़ करके तो नहीं दिखा सकती हूँ कि लड़की होती तो मैं कैसे करती, लड़का होता तो मैं कैसे करती। मैं ऐसे ही करने वाली थी। मेरी यही इतने ही आइडियाज़ हैं मेरे पास, मैं इतने ही मैं और मेरी फैमिली मेम्बर्स वो इतने ही क्रिएटिव हैं, वो यही सेलिब्रेशन करते कोई भी आ रहा होता। अब मैं इसका प्रूफ तो आपको दे नहीं सकती हूँ कि लड़की आती तो क्या हम दुख मनाते, या फिर लड़का आ गया तो हम दुख मनाएं। क्यों मनाएंगे भाई? मेरा बेबी है, मैं चाहती थी कि मेरे को हेल्दी बेबी हो। मैंने उसके लिए मेहनत की है थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी, और उसके बाद भी मैं उसके पीछे मेहनत करूँगी उसकी पेरेंटिंग में और उसको मतलब बड़ा करने में, उसकी परवरिश में। तो लड़का हो या लड़की हो, जब मैं अपना इनपुट मतलब पूरा उतना ही दे रही हूँ तो मुझे खुश होने का कोई हक क्यों नहीं है? क्यों मुझे सब लोग जज करने के लिए बैठ गए हैं कि लड़का है लड़की? ठीक है, कुछ जेन्युइन कमेंट्स आते हैं, मैं समझती हूँ कि सोसाइटी में ये सब चीज़ें होती हैं। उस बेसिस पे कुछ लोग अब जो खुद एक्सपीरियंस किसी ने किया है, ये बायसनेस, ये भेदभाव किसी ने महसूस किया है, तो वो कुछ ऐसे भी कमेंट्स आए तो मैं उनकी टोटली रिस्पेक्ट करती हूँ कि उन्होंने अपनी लाइफ में जो एक्सपीरियंस किया है उस बेसिस पे वो जज करते हैं, और ऐसा होता है तो कोई बात नहीं। लेकिन कुछ लोग मतलब इंसल्ट करने के लिए या किसी को डिमीन करने के लिए कुछ कमेंट्स आते हैं, मुझे उन कमेंट्स से बड़ी इरिटेशन है। और मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि मेरी सोच या मेरी फैमिली या फिर ऐसे जो भी लोग आप वीडियो देखते हो या कोई फैमिली आपने ऐसे देखी है जिनके बॉय हुए तो वो खुश हो रहे हैं, तो उनको नेगेटिवली जज मत करो। आप अपनी सोच को ओपन करो, क्योंकि आपको भी सोच ओपन करने की ज़रूरत है। सिर्फ लड़का लड़की बराबर तब नहीं होते कि जब लड़की को हम बहुत ज़्यादा वैल्यू करने लग जाएं और लड़के को डिमीन करने लग जाए। बराबरी का मतलब दोनों को बराबर से ट्रीट करना, लड़का हो या लड़की हो, हमारा बच्चा है, हमने उसको। और
दूसरी बात कि मैं चाहूँ कि मेरे को लड़की हो जाए, लड़की हो जाए, लड़की हो जाए, तो थोड़ी ना हो जाएगी मेरे चाहने से। ये तो ऊपर वाला जो भी आपको देता है वो आपके पास है। तो इसमें मतलब जजमेंट, नेगेटिव, मैंने कुछ ऐसा बोल दिया हो या मैंने ऐसा कुछ कर दिया हो समझ में आता है। मैंने तो कुछ भी ऐसा किया नहीं है, तो मुझे नहीं समझ में आता है यार। जिन लोगों को भी ऐसा लगता है ना, वो अपनी सोच आप ओपन करो, समझो इस चीज़ को कि दोनों बराबर तभी होंगे जब दोनों को इक्वल। ऐसा नहीं करना है हमको कि लड़की को ऊंचा उठाते उठाते लड़के को नीचे गिराने लग जाना है। हमें दोनों को बराबर करना है, ये सही चीज़ है। तो अगर मेरे 2 बॉयज़ हो गए तो मैंने कोई क्राइम नहीं कर दिया कि मेरे को गिल्ट आप देने लग जाओ कि मेरे को खुश नहीं होना है। मैं सोचूं कि यार मैं हैप्पी होकर व्लॉग डाल रही हूँ तो कोई मुझे ऐसा कमेंट कर सकता है। एक्सक्यूज़ मी, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप मेरे अंदर वो गिल्ट क्रिएट करते हो ना, तो आप बहुत एक गलत चीज़ को बढ़ावा दे रहे हो। तो प्लीज़ आप लोग जो भी ऐसे कमेंट्स करते हो या जो भी लोग ऐसी सोच रखते हो ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अपनी सोच को थोड़ा वाइड करो, थोड़ा ओपन करो और गिल्ट ना दो ना लो। लड़का हो या लड़की हो, उसकी पूरी ही मेहनत लगेगी मुझे, पूरी उतनी ही पेरेंटिंग में मेरी उतनी ही मेहनत, उतना ही एफ़र्ट्स जाएंगे। तो फिर और आज की डेट में यार कोई रीज़न नहीं है लड़का लड़की करने का। पहले के ज़माने में लोगों के पास रीजंस होते थे, जो भी वैलिड इनवैलिड जो भी हो, बट उनके पास रीजंस होते थे। बट आज के टाइम पे किसी के पास कोई रीज़न नहीं है कि लड़का होगा तो क्या खास हो जाएगा, लड़की होगी तो क्या खास हो जाएगा या क्या नुकसान हो जाएगा। कुछ नहीं, दोनों के ऊपर सेम अमाउंट ऑफ एफर्ट लगाने, सेम अमाउंट ऑफ मनी जाएगा, सेम सब कुछ बराबर से ही होगा। उतना ही पढ़ाना है, पढ़ लिख कर सबको सेम नौकरी और जो भी है उनका लाइफ फ्यूचर जो भी है वो करना है मुझे। तो ये मेरा कॉल है यार, मुझे खुश होना है, नहीं होना है। आपको मेरी खुशी में खुशी मिलती है तो खुश हो, नहीं मिलती है तो इट्स ओके। बट मुझे गिल्ट दे रही हूँ मैं, आओ ये लो। थैंक यू। तो हाँ, आपको अगर खुश होना है तो ठीक है, नहीं होना है तो कोई बात नहीं। बट मुझे प्लीज़ आप गिल्ट मत दो, मुझे नेगेटिव मत बोलो, मेरा माइंडसेट बदलने की कोशिश मत करो। मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है। और आप लोग का क्या कहना है कि मैं जो कह रही हूँ कोई गलत कह रही हूँ? अगर आपको लग रहा है कुछ गलत है तो आप मुझे मतलब एक रिस्पेक्टिव वे में आप मुझे चीज़ें लिख सकते हो। एक हेल्दी कॉन्वर्जेसन हो सकती है। बट हर बात पे ये बोलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो। प्लीज़ मत बोलो, अच्छा नहीं है, ये सही चीज़ नहीं है। तो ये बात थी जो मैं अवॉइड कर रही थी, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है इस टाइप की कॉन्वर्जेशंस में पढ़ना। बट मेरे पास मतलब कंटिन्यूसली ये कमेंट जब भी मैं कोई वीडियो डालती हूँ जहाँ पे मैं खुश हो रही हूँ अपने बेबी को लेकर के, तो लोग मुझे गिल्ट देने लगते हैं कि अरे ऐसे कैसे खुश हो रही हो, तुम्हारा लड़का हो गया तुम खुश हो रही हो, तुम लड़की होती तब खुश होना चाहिए था, तब कोई बात होती। तो मतलब मेरे को लगा कि यार मैं थोड़ा सा अपना जो भी मेरे दिमाग में मन में है वो मैं आप लोगों को एक्सप्रेस करूँ। और आप लोग भी बताना है कि आपको क्या लगता है। ये जो चीज़ें आजकल हो रही है, बहुत जगह मैंने ऐसा देखा है, तो ये जो तरीका है ना कि एक पार्टी को ऊपर उठाना और एक को नीचे, मतलब ऐसे ही कि हाँ ठीक है ये तो ठीक है, मतलब ये गलत है। एक जो है ठीक है, अगर अच्छा है तो आप उसको ग्रांटेड नहीं ले सकते हो। दूसरे को आप ऊपर उठाओ ठीक है, बट दूसरे जो ऑपोजिट साइड है उसको आपको नीचे नहीं गिराना है, ऐसा मेरा मानना है। बट बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, हो रहा है, आसपास भी मैं देखती हूँ। तो आप लोग मुझे बताना कि आपको क्या लगता है, आप मेरी बात से एग्री करते हो या नहीं करते हो, या जो भी आपके थॉट्स हैं आप पॉजिटिव वे में एक अच्छे तरीके से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना।